सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया देखने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस होता है इसमें। मतलब साइटेडनेस मतलब होता है दृष्टि, मतलब कि इसमें आपको पास की चीज़ें दिखेंगी। ओके। एंड हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस होती है, मतलब कि इसमें आपको दूर की चीज़ें दिखेंगी। ओके, समझ में आया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि हम जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं, लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जब हमें मायोपिया हुआ हो तो। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या लिखा है, कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हुआ होगा उसे नियर के ऑब्जेक्ट्स यानी पास के ऑब्जेक्ट्स कोई भी विजिबल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मतलब मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना के सामने बनती है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में ठीक उल्टा होता है। इमेज जो है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे इमेज बनती है, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है किसी भी पर्सन को। ओके, तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है कि इमेज को एग्जैक्टली फॉल कहाँ होना चाहिए। अगर वो फ्रंट पे फॉल होता है तो मायोपिया हो जाता है हमें, और अगर पीछे फॉल होता है इमेज किसके, रेटिना के, तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। दोनों केसेस में डिफेक्ट्स तो हो ही रहे हैं। सो ओवरऑल इमेज को ना आगे गिरना चाहिए ना पीछे गिरना चाहिए। एग्जैक्टली कहाँ गिरना चाहिए, रेटिना पर ही गिरना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे की जो कहानी है या प्रोसेस है जो भी है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एकदम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा। देखो क्या होता है इसके बाद, जैसे ही रेटिना पर इमेज आपकी फॉल होती है तो रेटिना में बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं इमेज पढ़ने के बाद। ठीक है, उन पे जैसे ही इमेज पड़ती है रेटिना पर, उनमें जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है रेटिना, किसको भेज देता है, ब्रेन को। अब वो खुद थोड़ी ना भेजता है, वो किसके थ्रू भिजवाता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू भिजवाता है। वो कहता है ऑप्टिक नर्व ये लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये भेज दो ब्रेन को। जैसे ही ब्रेन के पास सिग्नल्स चले जाते हैं तो ब्रेन अपना काम करता है, सिग्नल्स के थ्रू इंटरप्रेट करता है कि सामने चीज़ क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कॉपी पेन दिख रही होगी तो आपका ब्रेन इंटरप्रेट करके आपको बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। जो मायोपिया में जो साइज़ है आई बॉल की वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिसको भी मायोपिया होता है उसकी आई बॉल की साइज़ बढ़ जाती है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, साइज़ जो है आपकी आई बॉल की वो क्या होती है, घट जाती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे हमेशा। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट क्लियर करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। मतलब जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो घट जाता है जब जिसको भी मायोपिया होता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई बॉल इंक्रीजेस। मतलब कि जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया होता है उसके आई बॉल का फोकल लेंथ इंक्रीज होता है ना, बढ़ जाता है। ठीक है, अब मायोपिया का सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं कि उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो अगर आप कॉनकेव लेंस यूज़ करते हो तो आपका मायोपिया एकदम सही हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया कैसे सही होगा, वो करेक्टेड किया जा सकता है कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करने से, वो ठीक हो जाएगा आपका हाइपरमेट्रोपिया। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए। और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।